रिया रिप्ले ने 2023 में जितने इंटरजेंडर मैच लड़े हैं उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें सिर्फ मेंस डिवीजन में ही रेसलिंग करनी चाहिए। रॉ पर जजमेंट डे एक 6 मैन टैग टीम मैच में लड़ रहे थे, इसलिए रिया रिंग के बाहर खड़ी थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिया ने मैच में कुछ नहीं किया। जब रेफरी की नजर उन पर नहीं थी तब रिया ने केओ को रिंग के बाहर एक जोरदार क्लोथस्लाइन मारी। लेकिन इससे ज्यादा होश उड़ा देने वाली बात यह है कि रिया ने 2023 में केविन ओवेंस के साथ कुछ और भी ज्यादा खतरनाक किया। पे बैक में एक स्ट्रीट फाइट टैग टीम मैच में जजमेंट डे का सामना केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन से हुआ। इस मैच के दौरान रिया रिप्ले ने अपने अंदर के रोमन रेंस को जगाया और केविन ओवेंस को स्पीयर मारकर बैरिकेड पर पटक दिया। शायद आप लैश लेजेंड को ना जानते हों, लेकिन इसे देखने के बाद उन्हें नहीं भूल पाएंगे। NXT पर अल्फा एकेडमी का सामना मेटाफोर से एक 6-पर्सन टैग टीम मैच में हुआ। दोनों टीम में 2 मेल और 1 फीमेल रेसलर थे। मैच के दौरान मेटाफोर की तरफ से लैश लेजेंड रिंग में आई और वहीं अल्फा एकेडमी की तरफ से ओटिस लीगल रेसलर थी। इसके बाद लैश ने दिखाया कि उनके नाम में लेजेंड क्यों है। 2023 की सबसे अजीबोगरीब लड़ाइयों में से एक थी एजे स्टाइल्स और स्कारलेट की लड़ाई। स्मैकडाउन की शुरुआत में स्कारलेट ने रेड मिस्ट डालकर एजे को अंधा कर दिया, जिससे उनके पति कैरियन क्रॉस को स्टाइल्स का गला दबाने का मौका मिल गया। इसके अगले हफ्ते में स्टाइल्स बदला लेने के लिए आए और इसके लिए उन्होंने मिचिन के साथ टीम बनाई और क्रॉस और स्कारलेट का सामना किया। मैच के दौरान स्कारलेट ने एजे को बाल से पकड़कर खींचा और पिन करने से रोक दिया। इसके बाद चीजें थोड़ी मजेदार हो गईं और स्कारलेट ने द फिनोमिनल 1 के साथ फ्लर्टिंग शुरू कर दी, लेकिन एजे ने इसका बेहतरीन जवाब दिया। क्या आपको सच में लगा कि रिया रिप्ले इस वीडियो में दोबारा नहीं नजर आएंगी? आप पूरी तरह से गलत हैं। द ग्रेट अमेरिकन बैश में डोमिनिक मिस्टीरियो को एक ट्रिपल थ्रेट मैच में अपनी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप डिफेंड करनी थी, वेस्ली और मुस्तफा अली के खिलाफ। रिया रिप्ले वहां डॉम का साथ देने के लिए मौजूद थी। मैच के दौरान रिया ने वेस्ली को पकड़ा और कमेंट्री टेबल पर एक पंप हैंडल स्लैम मारकर पटक दिया। हैरानी की बात तो ये है कि शो में हुई ये अकेली इंटरजेंडर रेसलिंग नहीं थी। इसी दिन इससे पहले एक 8-पर्सन टैग टीम मैच हुआ, जिसमें नेथन फ्रेजर, यूलिसिया लियोन, वैलेंटीना फेरोज और ड्रैगन ली का सामना मेटाफोर से हो रहा था। पहला इंटरजेंडर मोमेंट तब देखने को मिला जब यूलिसिया लियोन ने नायोन डार को क्रॉस बॉडी मारा। लैश लेजेंड ने इसे आगे बढ़ाया और नेथन फ्रेजर को अपने बूट्स का स्वाद चखाया। इसके बाद नायोन डार ने वैलेंटीना फेरोज का पिन तोड़ा, जिसके बाद वैलेंटीना ने इस स्कॉटिश रेसलर पर खतरनाक हमला कर दिया। 2023 की शुरुआत में WWE की सबसे बड़ी लड़ाई में से एक थी एज और बेथ फिनिक्स वर्सेस द जजमेंट डे। इसके कारण हमें कई सारे इंटरजेंडर रेसलिंग मोमेंट्स देखने को मिले। रॉ के 30 जनवरी के एपिसोड के दौरान मेन इवेंट में कोडी रोड्स का सामना फिन बैलर से हुआ। बेशक जजमेंट डे रिंग के बाहर खड़े थे और फिन की मदद के लिए तैयार थे। एज को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जजमेंट डे पर हमला कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से रेटेड आर सुपरस्टार रिया रिप्ले का सामना नहीं कर सके। अच्छी बात ये रही कि बेथ फिनिक्स अपने पति को बचाने के लिए वहां पहुंच गई। इसके अगले हफ्ते में बेथ ने इससे भी बेहतर काम किया जब उनका और एज का सामना जजमेंट डे से हुआ। द स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने दोनों टीमों को बराबरी के लेवल पर लाने में मदद की, जिसके बाद बेथ ने डोमिनिक मिस्टीरियो को जोरदार ग्लैम स्लैम मारा। लेकिन बदकिस्मती से डॉम के लिए 2023 में ये अकेला मौका नहीं था जब उन्हें किसी महिला के हाथों मार खानी पड़ी। आखिरकार एलिमिनेशन चेंबर पे पर व्यू में एज और बेथ का मैच फिन बैलर और रिया रिप्ले से हुआ, जिसमें डोमिनिक रिंग के बाहर मौजूद थे। इस मैच में फिनिक्स ने ही इंटरजेंडर रेसलिंग की शुरुआत की। उन्होंने पहले फिन को तब मारा जब वो रिंग के किनारे पर खड़े थे और फिर जब डीमन किंग रिंग के कोने में थे तब उन्होंने फिन को जोरदार स्पीयर मारा। हालांकि डोमिनिक को ग्लैम स्लैम का बदला लेने का मौका मिल गया और उन्होंने फिनिक्स को टर्नबकल पर गिरा दिया। थोड़े समय बाद दोनों औरतें इंटरजेंडर रेसलिंग में शामिल हो गईं और बेथ और रिया दोनों एक दूसरे की टीम के मेल रेसलर को पावर बॉम्ब मारकर पटक दिया। लेकिन इसमें बेथ को आखिरी मूव मारने का मौका मिला और उन्होंने फिन बैलर को अपने घुटनों पर पटक दिया। मार्च 2023 को स्मैकडाउन के एक एपिसोड के दौरान डोमिनिक मिस्टीरियो का सामना सैंटन एस्कोबार से हुआ, तो साफ है कि रिया वहां मौजूद होंगी। मैच के दौरान डोमिनिक ने रेफरी का ध्यान ब्रास नकल से भटका दिया। इससे रिया रिप्ले को मौका मिल गया कि वो सैंटोस एस्कोबार पर अपनी ताकत दिखा सके और उन्होंने एक जोरदार रिपटाइड मारी। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही डोमिनिक को वो मिला जिसके वो हकदार थे। रिया और डॉम का सामना सैंटोस और जेलेना वेगा से एक मिक्स टैग टीम मैच में हुआ। रिंग में वेगा लीगल रेसलर थी, लेकिन
लेकिन डोमिनिक ने जेलेना का पिन तोड़ दिया। वेगा ने इसका बदला लिया और एक्स कॉन्डोन को हरिकराना मारकर गिरा दिया। ये दुश्मनी रॉ पर भी जारी रही, जहां 6 मैन टैग टीम मैच में डैमन प्रीस्ट, डॉम और रिया का सामना हुआ सैंटन एस्कोबार, जेलेना वेगा और रे मिस्टीरियो से। मैच के दौरान रिया डॉम को बचाने के लिए आई और रे को गोरिल्ला प्रेस स्लैम मारने की कोशिश की। ऐसा हो नहीं सका, लेकिन इसके बावजूद भी रिया ने फैंस को कुछ इंटरजेंडर रेसलिंग जरूर दिखा दी और सैंटोस एस्कोबार को एक बेहतरीन ड्रॉप किक मारी। वैसे तो WWE के रेसलर्स के लिए सबसे बड़ी बात होती है चैंपियनशिप बेल्ट जीतना, पर कुछ ऐसे रेसलर्स भी हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप की बेइज्जती की है। वो कौन है, उसे देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें।